हाय। तो वैसे तो आज मैं आई हुई हूँ कुतुब मीनार, लेकिन मैंने सोचा कि अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है अरे यार प्लेन आ गया। अब प्लेन भी देख लो आज। अरे यार प्लेन फिर आ गया। आज आए हुए हम लोग कुतुब मीनार, वीडियो था। अरे यार प्लेन फिर से आ गया। आज का वीडियो है फिल्मी बातें आद्या के साथ। और अगर आप भी बॉलीवुड पिक्चर देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे कितनी सारी बॉलीवुड मूवीज शूट भी हुई हैं, जैसे उनके गाने शूट हुए हैं। वो बात अलग है, मुझे एग्जाम्पल एक भी याद नहीं आ रहा है, पर हुई है कुछ ना कुछ तो हुआ है जरूर। तो विवाह मूवी देखो, हम लोगों में ज्यादा लोगों ने तो बचपन में देखी ही होगी, पर जिन लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो नहीं देखे। तो कहने का मतलब है, जो 4 लोग वीडियो देखने वाले थे उसमें से भी 2 लोग बचेंगे मुश्किल से। तो आओ हम 3 लोग बैठ के थोड़ी सी चुगली कर लेते हैं मूवी के बारे में। छोटे में जब विवाह मूवी देखी थी तब दिमाग नहीं था, तुम लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे और उसके बाद जो है अपना आगे बढ़ जाते थे। पर अब जो है दिक्कत यही है कि आप अगर 18 से बड़े हो जाते हो तो आपका दिमाग तो ज्यादा ही चलने लग जाता है, जहाँ जरूरत नहीं भी होती है। तो वैसे मैंने आज बहुत सारा दिमाग लगाया जहाँ जरूरत नहीं थी, और कुछ नए कंक्लूजन निकाले हैं विवाह के बारे में। तो विवाह मूवी की जो बेसिक स्टोरी लाइन है वो तो देखो ये है कि एक लड़की होती है पूनम, और वो जो है अपने चाचा चाची के साथ रहती है। और उन चाचा चाची की एक अपनी बेटी होती है, और उस बिटिया का नाम होता है, आई थिंक नाम क्या होता है उसका। तो जो चाचा होते हैं पूनम के, वो तो उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो चाची होती हैं वो उसे बहुत कम प्यार करती हैं और उसे थोड़ा चिढ़ती भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूनम उनकी बेटी से ज्यादा सुंदर है। और देखो ये बात हम लोग को ना छोटे में लगती थी कि हाँ पूनम ज्यादा सुंदर है तो अब क्या करें। पर यार इस बार ना पहली बार मैंने ध्यान दिया कि पूनम की जो छोटी बहन है, यानी कि जो कजन है, उसको कम सुंदर दिखाने के लिए उसका डार्क मेकअप किया है, यानी कि जो ब्राउन सा कलर उसके ऊपर लगाया गया है। एक्चुअल में वो जो एक्ट्रेस है वो गोरी है यार, उसको जबरदस्ती से ब्राउन दिखाया जा रहा है। तो ये, और वो भी इतना गंदा मेकअप किया यार, वो लड़की मतलब अच्छी नहीं लग रही। इससे अच्छा तो जो है किसी एक्चुअल रियल में मतलब डार्क कलर की लड़की को लेते। और दूसरी चीज जो मैंने ध्यान दी कि वो लड़की एक्चुअल में देखने में काफी सुंदर है, पर जब यार उसको 2 चोटी करके और ऐसे कार्डिगन और नीचे सूट वगैरह पहना के तैयार करके रखोगे और पूनम को प्रॉपर ऐसे फुल ग्लैम मेकअप में, तो पूनम ज्यादा सुंदर लगेगी। जैसे अमृता राव भी कम सुंदर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अमृता राव वैसे भी काफी सुंदर है, और यार इतना अच्छा मेकअप करोगे और सब इतने सुंदर कपड़े पहनाओगे तो वो वैसे भी और ज्यादा अच्छी लगेगी। तो पहली तो चीज मैंने ये नोटिस करी, तो कि गैस लाइट कर रहे हैं मूवी वाले हम लोगों को कि पूनम बहुत ज्यादा सुंदर है, उसकी बहन बिल्कुल बेकार है। और दूसरी चीज, पूनम अपने पूरे जीवन सब कुछ करती है चाचा चाची को खुश रखने के लिए। वो अपने चाचा तो घर से वैसे ही प्यार करते हैं, पर तब भी वो उनके लिए सब कुछ करती भी है अच्छे से, और चाची का भी तो ध्यान रखती है। देखो पूनम कितनी संस्कारी है, वो हमेशा हर चीज को अच्छे तरीके से लेती है, हर तरीके से अपनी चाची का ध्यान रखती है, पैर दबाती पता नहीं क्या क्या करती रहती है, पर चाची को वो कभी पसंद नहीं आती। चाची हमेशा उससे बहुत ही गंदा ही व्यवहार करती है। वो बेचारी जो अपना इतना भारी सूटकेस, उससे बड़ा सूटकेस लेके जा रही होती है, उस लड़की से टकरा जाती है चाची, और फिर वो सूटकेस गिर जाता है तो ताना देके जाती हैं, अब तुम इतने अमीर घर में ब्याह रही हो तो हमको अपने महंगे महंगे तोहफे दिखा के मत चिढ़ाओ भाई। तो और इस शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पूनम ने अपनी सब कुछ कोशिश करी, पर उसके बाद बचपन से लेके शादी के समय तक का अपनी चाची को नहीं खुश कर पाई। और फाइनली देखो शादी के दिन लड़की ने अपनी जान पे खेल के अपनी कजिन को बचाया, और उसे बचाने के चक्कर में खुद बेचारी जो है आधे रात जल गई। उसके बॉडी पे, अब मुझे याद नहीं, पता नहीं कितने %, डॉक्टर ने शायद 40% बताया था, उसको बर्न्स हो गए पूरी बॉडी पे, उसके जो है बर्न्स के मार्क्स आए, उसे 3rd डिग्री बर्न्स हुए। लोकेशन चेंज। वाओ, कभी कभी तो कैमरे में मैं इतनी अच्छी लग जाती हूँ, मुझे सामने शर्म आ जाती है। कोई मेरे को सामने मिले कैमरे में देखने बाद में कहे कि अरे यार आद्या क्या क्या धोखा है ये। चलो खैर फिर भी ये बात इग्नोर करते हैं। हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग। तो मैं मॉरल देती हूँ कि सबसे पेसिमिस्टिक मॉरल क्या हो सकता है इस मूवी का। सबसे पेसिमिस्टिक मॉरल देखो यही है कि वो बेचारी अपनी चाची को खुश करने के लिए अपनी लाइफ में सब कुछ करती रही। इतनी अच्छी लड़की थी, संस्कारी थी, जितने रियल में तो लोग होते ही नहीं है। तो जब दुनिया की सबसे संस्कारी लड़की अपनी चाची को खुश नहीं कर पाई, तो चाची फाइनली खुश हुई कब। चाची फाइनली तब खुश हुई जब वो लड़की अपनी शादी की ही दिन रात में, चलो अपनी जान पे खेल के उसने अपनी जो छोटी वाली जो बहन थी उसको बचाया। और उसकी वजह से, मतलब वैसे तो हर किसी को बचाना ही चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं किया, बट कहने का मतलब है बचाने के चक्कर में उसके जो है बॉडी पे 40% समथिंग जो है बर्न आए। उसकी जो शादी थी वो भी कैंसिल हो गई। वैसे घर में आग लगी थी तो वो नहीं भी जली होती तो भी शादी तो कैंसिल होनी थी, बट ठीक है नहीं हो पाई, कहने का मतलब ये है। और इतना कुछ होने के बाद
जब वो आधी जल गई, डॉक्टर्स ने बोल दिया जिंदगी भर उसके स्कार्स रहेंगे, आप कितनी सर्जरी कर लो, कुछ कर लो, ये निशान नहीं जाते। तो ये सब होने के बाद चाची को फाइनली जो है उस पर प्यार आया। प्यार भी क्या है, मतलब शायद उसको उनको लगा कि नहीं, रियलाइजेशन हो गया कि नहीं, अच्छी लड़की है। पर अगर आपको किसी को अच्छा लगवाने के लिए खुद को अपनी जान पे खेलना पड़ जाए, अपना पूरा शरीर खराब करना पड़े, तो क्या वर्थ है उस बात का। और ये देखो, चाची को लगता था कि, चाची को प्रॉब्लम ये थी कि पूनम जो है उनकी खुद की अपनी बेटी से ज्यादा सुंदर है। तो फाइनली जब जो है चाची को पूनम पसंद आई, उस टाइम पे उसके शरीर में 40% तो बर्न के मार्क्स आ चुके थे, जो कि उसकी पूरी लाइफ रहेंगे ही। तो अब जब चाची को पता है कि पूनम उनकी बेटी से कम सुंदर है, बिकॉज ऑब्वियसली इस तरह के लोग इसी तरह सोचते हैं, तो अब चाची को पूनम अच्छी लग रही है। तो कहने का मतलब है, ये लोग कुछ भी मॉरल देना चाह रहे हो, लेकिन वो मॉरल नहीं है मूवी का। मूवी का मॉरल यही है कि चाची को वो फाइनली तभी अच्छी लगी जब उन्होंने मान लिया कि नहीं, अब ये मेरी बेटी से कम सुंदर है, तो अब मैं इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं इसको प्यार दिखा सकती हूँ। तो ऐसे आपको भी क्या करना है, आपको भी हर मूवी का सबसे गंदा पेसिमिस्टिक मीनिंग निकालना है। मेरे कुछ दिमाग में बातें आई कि चाची रो रही है, प्यार के आंसू है, खुशी के आंसू है, सब कुछ है, लेकिन चाची वेरी नॉटी। जितना फालतू उसका मॉल था, उतना फालतू ये वीडियो भी था। पर देखो, अच्छे मैंने नजारे तो एटलीस्ट दिखाए ना। चलो ठीक है, अब जो है बाय, और अब मैं मिलूंगी अगले वीडियो में।